और अब बात करते हैं चुनावी राज्य पश्चिम बंगाल की, जहां पर बीते दिन एक बड़ा सियासी घटनाक्रम देखने को मिला है। बंगाल की सियासत में इन दिनों चार्जशीट की कहानी देखने को मिल रही है। एक तरफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने टीएमसी के विरुद्ध चार्जशीट जारी किया, तो वहीं इसका जवाब टीएमसी ने भी कैसे दिया है चार्जशीट के जरिए, आप भी देखिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शनिवार को तय कार्यक्रम के मुताबिक कोलकाता पहुंचे और सीएम ममता बनर्जी के गढ़ से ही ममता सरकार के खिलाफ एक किताब जारी की, जिसमें सत्ताधारी टीएमसी के शासन में हुई हिंसा समेत 14 मुद्दों को लेकर गृह मंत्री शाह ने दीदी पर हमला बोला। ममता दीदी ने हमेशा विक्टिम कार्ड का पॉलिटिक्स खेला है। कभी पैर तुड़वा लेती हैं, कभी सिर पर पट्टी बंधवा देती हैं, कभी बीमार हो जाती है और कभी चुनाव आयोग के सामने बेचारा बनकर चुनाव आयोग को गालियां निकालती। मगर ममता दीदी, मैं आपको बताने आया हूं कि आपकी ये राजनीति को, विक्टिम कार्ड की पॉलिटिक्स को बंगाल की जनता अब बहुत अच्छे तरीके से समझ गई। सीट है टीएमसी के 15 साल के काले चिट्ठों का संकलन है। सोनार बांग्ला का स्वप्न दिखाकर सिंडिकेट राज स्थापित कर बंगाल की जनता का शोषण करने वाले शासन की कहानी है। तृणमूल कांग्रेस के कुशासन में बंगाल भ्रष्टाचार की प्रयोगशाला बन चुका है। ऊपर से नीचे तक सफेद पोश आपराधिक सिंडिकेट जनता को परेशान कर रहे हैं और विकास के अभाव में बंगाल इंडस्ट्री के लिए एक प्रकार से ग्रेवयार्ड बन चुका है। केंद्रीय गृह मंत्री बीजेपी के इस हमले का जवाब खुद सीएम ममता बनर्जी ने एक चुनावी रैली से दिया। पश्चिम बर्धमान से ममता ने कहा कि बंगाल में बीजेपी का सत्ता पाने का सपना सपना ही रह जाएगा। এটা কি মজাক হচ্ছে? क्या हो रहा है? लक्ष्मण का एक रेखा होता है जिसको लक्ष्मण का गंडी बोलता है। सीता देवी को कहा गया था आप लक्ष्मण गंडी पार मत करो। बीजेपी इज क्रॉसिंग ऑल द लिमिट्स। सीएम ममता बनर्जी ने तो रैली से बीजेपी पर हमला बोला ही, दीदी की पार्टी ने भी बीजेपी की चार्जशीट का जवाब चार्जशीट से दिया और शाम होते होते बीजेपी के खिलाफ भी आरोपों का पुलिंदा जारी कर दिया। The BJP, wherever it's in power, and all its leaders, including the Home Minister, has called us Bengalis, all of us sitting in this room. You've called us Bangladeshis, you've called us Rohingyas, you've harassed us and beaten us in every BJP-ruled state. And today you have released a charge sheet that you don't declare the government as criminals, you've declared every Bengali as a criminal. And you do it in 4 steps. First you insult us, then you deprive us, then you criminalize us, and then you harass us. बीजेपी ने भी टीएमसी को जवाब देने में देरी नहीं की। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भड़काऊ भाषणों पर चुनाव आयोग से संज्ञान लेने की मांग कर दी। इलेक्शन कमीशन को तो इसकी संज्ञान तो लेनी ही चाहिए और बहुत कड़ाई से लेनी चाहिए, क्योंकि ममता बनर्जी की इसी तरीके की भड़काऊ बयान के बाद ही पिछली बार यानी 2021 की असेंबली इलेक्शन में शीतलकुची की घटना घटी थी। मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन को ममता बनर्जी की इस तरीके की बयानबाजी को रोकना चाहिए, नहीं तो फिर से एक बार ममता बनर्जी के कहने पर कुछ लोग ऐसे एक्टिविटीज कर सकते हैं जिससे इस तरीके की भड़काऊ स्थिति तैयार हो सकती है। बता दें कि पश्चिम बंगाल में 2 चरणों में चुनाव होने हैं, जिसमें पहले चरण का चुनाव 23 अप्रैल को है और इलेक्शन में बढ़त हासिल करने के लिए टीएमसी और बीजेपी दोनों ने पूरी ताकत झोंक दी है। और आपको